नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डेवचैप की पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका मॉडल है पावर ब्लिट्स X2 और इसकी 10,000 mAh की बैटरी है और ये आपको 3 पोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको बोल दूं कि 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो इसकी चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रिम गेमिंग टेक। दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले चलिए आपको थोड़े इसके फीचर्स भी बता देता हूँ। तो आपको बताइए, और इसमें एक कार्ड आता है जिसमें लिखा है कि इसे अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं ऑनलाइन तो इसकी वारंटी, तो मतलब ये टोटल 9 मंथ की वारंटी के साथ आ रहे हैं। इसे मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से खरीदा था। आप इसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन है वो इंडिया है, पर मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ है। ये जहाँ तक है चाइना का ही है और इसका बस बॉक्स मेड इन इंडिया होगा, पर इसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो आप मान लीजिए जो भी है। और ये 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और आपको बताऊं कि इसमें आपको 3 पोर्ट मिलते हैं। ये खुद जो चार्ज होता है ये 18 वाट से चार्ज होता है, 18 वाट से। और इसमें जो टाइप सी जो पोर्ट मिलता है उसकी मैक्सिमम जो आउटपुट है वो उसमें लिखा हुआ है 20 वाट का है। और दो टाइप ए आपको मिलेंगे पोर्ट, जो कि आपके 22.5 वाट को सपोर्ट करते हैं। और चार्ज इसे बस आप टाइप सी से कर सकते हैं, टाइप ए से नहीं। दोस्तों, तो ये इस प्रकार की पावर बैंक है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके पीछे की में आपको पैक दिखा देता हूँ। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ इसे 1 महीने के करीब यूज़ करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूँ कि इस पावर बैंक में आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिलने वाला है कि ये इतनी बड़ी आपको स्क्रीन मिलने वाली है, पर ये भी धोखा है। तो आपको बताऊँ, स्क्रीन बस इतनी नेक्सी सी है। आपको यहाँ पर परसेंटेज का साइन दिख रहा होगा, केवल ये स्क्रीन की मात्रा पे आपको मिला है, ये एक नंबर लिखने के लिए इतने से एरिया में, और इतनी बड़ी स्क्रीन आपको दे दी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि इस बॉक्स में आपको इसके अलावा क्या आया था। तो एक ही आपको केबल मिलती है टाइप सी टू टाइप ए केबल, और आपको ये छोटी सी केबल मिलती है बस। और एक आपको वारंटी कार्ड, एक्सटेंशन का कार्ड मिलता है, जिसे आप स्कैन करके मैनुअल भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी 3 महीने की वारंटी भी उससे बढ़ाई सकती है। आपको एडिशनल वारंटी के लिए इसे ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, वैसे इस पर 6 महीने की वारंटी है। अगर इसके पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसके 3 पोर्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से 2 टाइप ए पोर्ट है और एक टाइप सी पोर्ट है। ये आपका 18 वाट की चार्जिंग देता है मैक्सिमम, और ये जो वो आपके है ये आपको 22.5 वाट के आपको चार्जिंग देते हैं। अच्छा, ये 18 वाट से चार्ज होता है, पर ये जो आउटपुट देता है वो 20 वाट का देता है, टाइप सी वाला भी। और ये चार्जेबल टाइप सी से होगा, जो कि 18 वाट पर होगा। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये इतनी बड़ी डिस्प्ले सी आपको दे रखी है, पर ये आपका बटन में दबा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको एक परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। अभी 56% चार्ज है, तो ये बस इतने से एरिया में परसेंटेज आती है, बस यही इसका डिस्प्ले है। ये बस डिज़ाइन के लिए आपको दे रखा है, और ये भी प्लास्टिक का है। और यहाँ पर एक बटन दे रखी है जिससे आप ये ऑन और ऑफ कर सकते हो। अच्छा, ऑफ नहीं होती है, बस ऑन होता है। अब मैं बात करूँ इसके पीछे, अगर थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दे रखी है बस। अब इसकी क्वालिटी कैसी है, चलिए इसकी बात करता हूँ।
तो ये कहा जाता है कि 10,000 mAh का है, पर एक्चुअल में क्या है 10,000 mAh क्या है? तो मेरा रिव्यू आएगा इसमें कि नहीं, इसकी mAh मैक्सिमम 6,000 जा सकती है। मतलब हाँ यार दोस्तों, ये 5,500 मैं गैस कर रहा हूँ कि इसकी इतनी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। ये आपको बताऊं कि इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, ओरिजिन इंडिया का लिखा हुआ है, पर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है जहाँ तक मैं हूँ, क्योंकि डबस्टेप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे चाइना के ही होते हैं और उन्हें वो ब्रांड करवाती है चाइना के अंदर ही और उसे फिर इंडिया में लेके आती है। उधर जहाँ तक कि इनके बॉक्स भी है वो भी शायद चाइना में बनते हैं, क्योंकि सब कुछ चाइना में सस्ता पड़ता है और ये सब इंडिया में बनता ही नहीं है दोस्तों। ऑडियो प्रोडक्ट्स हुए, पावर बैंक्स वगैरह हुए, इंडिया में कब से बनने लग गए, टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया के अंदर तो अभी। अब मैं बात करूँ कि इसके बॉक्स जहाँ तक है इंडिया में बना है और इसी वजह से इसके बॉक्स पे लिखा गया है मेड इन इंडिया, पर मेरे ख्याल से ये पावर बैंक चाइना की है, क्योंकि क्वालिटी मुझे इतनी बेहतरीन नहीं लगी। 10,000 mAh लिख के ब्रांड हमको पागल बना रही है कि 5,500 से 6,000 mAh की बैटरी दे रही है। मेरा जो मोबाइल फ़ोन 5,000 mAh का है वो उतना ही परसेंटेज चार्ज होता है जितना परसेंटेज इसकी बैटरी गिरती है। जब ये पहली बार दोस्तों आया था तो ये चार्ज आया था 70% के करीब, और मैंने इससे अपने मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश की थी, तो जब ये 50% के करीब था उसके 2 मिनट बाद ही ये पूरा का पूरा स्विच ऑफ हो गया। जब मैंने इसे चेक किया तो मालूम पड़ा इसकी बैटरी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 50% के बाद ही ऐसे डाउन हो जाता होगा और फेक बैटरी इसकी 50% के बाद आती। अब मैंने इसे देखा तो 50% कम में भी अगर ये चलता है, ऐसा नहीं स्विच ऑफ हो जाता है 50 के बाद। एक ही बार वो पहली बार ही पता नहीं क्यों दिक्कत आई, पर दिक्कत आई ये बहुत बड़ी बात है। और ये बस एक ही बार मेरे मोबाइल को चार्ज कर पाता है जो कि 5,000 mAh का है, और ये 10,000 mAh की है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेता है तो 5,500 mAh का। दूसरी बात, मैं इसकी टाइप ए केबल में यूज़ करता हूँ और मेरा जो मोबाइल है वो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर मैं इसका टाइप ए यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरे को 22.5 वाट का आउटपुट मिलना चाहिए, पर जिससे जो मुझे आउटपुट मिलता है वो 12 से 15 वाट के आउटपुट मिल रहा है। जो मोबाइल की चार्जिंग स्पीड है वो 12 से 15 वाट के चार्जर से चार्ज होता हो, ऐसी स्पीड मेरे को मिली, और इसलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का आपको बोलूँगा कि खुद जो चार्ज होता है वो शायद से 18 वाट पे ही होता है या 16-17 वाट पे होता होगा, इतना ही हल्का फ़र्क पड़ेगा। पर जो दूसरे मोबाइल ये चार्ज कर रहा है, ये मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि 18 वाट पे भी चार्ज कर रहा है, वो भी टाइप ए से, जहाँ पर 22.5 वाट का क्लेम करता है। तो ये एक नंबर की फर्जी मुझे ये चीज़ लगी कि इन लोगों को पावर बैंक बनाना आता नहीं है, पर ये क्यों बना रहे हैं। इनकी केबल है काफ़ी हार्ड है, इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लगती है, और ये आपको मोबाइल में लगाने को मैं इतनी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये केबल, क्योंकि दोनों साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मोबाइल के पोर्ट इससे डैमेज हो सकते हैं। थोड़ी स्मूथ ही मैं यूज़ करने को कहता हूँ, ये काफ़ी हार्ड है। पर ये बात करूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी भी फेक निकली और इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी फेक निकली। वजन की बात करें तो ये मोबाइल से भी ज़्यादा भारी है मेरे, मतलब बैटरी कम और भारी इतनी ज़्यादा, कोई फंक्शन नहीं इसके अंदर, तब भी काफ़ी भारी है। तो थोड़ी लाइट वेट होती तो अच्छा रहता, हाथ में आती नहीं। अब इसका यूज़ आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका मोबाइल वगैरह चार्ज जल्दी ख़त्म हो रहा है तो आप कुछ देर उसे ज़िंदा रखने के लिए इसे यूज़ कर ही लिए। तो अभी हाँ, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 5,000 mAh की बैटरी भी काफ़ी है। मैं दिन में 2 बार मोबाइल चार्ज करती हूँ। ब्रांड की बात करूँ कि डबस्टेप एक नई ब्रांड है जो कि एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेके आती है, और ये चाइना से अपने इस प्रोडक्ट, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल मैंने भी कई समय पहले सोचा था, तो ये चाइना से अपने प्रोडक्ट्स की शायद इंपोर्ट करती है और उधर से ही ये ब्रांडेड करवा के उसे यहाँ पर बुलाती है, और चाइना में प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, और ये थोड़ा लीगल रूट है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके कारण हर कोई ये काम नहीं करता। पर ये काफ़ी सस्ते में चाइना से प्रोडक्ट्स को मंगा लेते होगे और उधर से ही ब्रांडिंग करवा के, और इसके बॉक्स वगैरह भी चाइना से ही आजकल बनते हैं, वो सब करवा के यहाँ पर बेचते हैं ये लोग, जहाँ तक मुझे ऐसा इनका मॉडल समझ में आ रहा है। और ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा फेलियर कहूँगा। अब मैं आप लोगों से कमेंट में ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या मैं इसकी वारंटी क्लेम करूँ, क्योंकि इस पर है 9 महीने की वारंटी। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं वारंटी क्लेम करूं? अगर ये कंपनी वारंटी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो क्या आप चाहेंगे कि मैं कंज्यूमर फोरम पर जाके और यहाँ पर इसकी शिकायत करूं और इसकी वारंटी क्लेम करने की कोशिश करूं? अगर इस वीडियो पे अगर आप 10 कमेंट भी ऐसे आ जाते हैं कि मुझे इसकी वारंटी क्लेम करनी चाहिए, तो मैं उस पर इतनी मेहनत करूँगा, क्योंकि वारंटी क्लेम करना इस छोटे से प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें कई महीने का प्रोसेस लग सकता है। और अगर आप ज़्यादा लोग कहोगे तभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि जो उसने क्लेम करे थे उस पर तो एक खड़ी बिल्कुल नहीं उतरी है। लेकिन हाँ, इसे आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी, मुझे ऑडियो प्रोडक्ट इसके काफ़ी बेहतरीन लगे। मैंने इसके ईयरबड्स, ईयरफोन सब ट्राई कर चुका हूँ, और पावर बैंक में हाँ इसका थोड़ा फेलियर मेरे को काफ़ी बड़ा मिला है ये। हाँ, पर ये पावर बैंक मेरे को यूज़ करने में सेफ़ लगती है,
और ये ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जब इसका सब कुछ ही फेक है। और ये वीडियो उम्मीद है आपके सारे पैसे बचा लेगी, क्योंकि आप इसमें खर्च करने वाले थे। इसकी प्राइस की बात करें तो 550 के करीब में ये आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। आप इसे किसी और प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। अगर बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी हल्की बिल्ड क्वालिटी है। मतलब मैं इसे दबा रहा हूँ तो मुझे ऐसे प्लास्टिक का पूरा साउंड आ रहा है, और ये पूरा प्लास्टिक है, आपको बता दूँ, बहुत हल्की वाली प्लास्टिक। ये मैं दबा रहा हूँ तो सीधे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर कुछ बैटरी वगैरह ऐसे कुछ टच कर रहा हूँ, ऐसे बहुत अलग ही साउंड आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पैसे बचा लिए हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।